नमस्कार, मैं कृपाशंकर चौधरी, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। आज हमन के बीच में प्रगतिशील भोजपुरी समाज के महासचिव प्रवीण जी उपस्थित बना और चुनाव के समय बा और चुनाव में हर एक पार्टी जितना पार्टी बाटे अपन अपन बात कहता ना, वो लोग कहाँ तक सही कहता ना, कहाँ तक गलत कहता ना, ये बात पर थोड़ा सा हम चर्चा कर चाहब। और प्रगतिशील भोजपुरी समाज के महासचिव यहाँ पर हमन के बीच में बना है और हम चाहब कि उनसे हम बात करें और इस चुनाव में नेता लोगन के सच का बा, गलत का बा और कैसे वो लोग का करता ना, समाज के कितना सही करी हैं, कितना गलत करी हैं, ऊपर थोड़ा सा इनके हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि नेता लोग चुनाव के समय आ गई बा अपन अपन बात कहता ना, कुछ रेवड़ी बांटल जाता, कुछ जगह पर अलग अलग बात कहल जाता कि हम हाई कह दे भाऊ कह दे, कहाँ तक लोग वो लोग कह सके ना काई। आज के जौन आर्थिक व्यवस्था बा ई पूंजी के लगातार केंद्रित करे चल जात बा। आ केंद्रित पूंजी जब तक रही तब तक आम जन का क्रय शक्ति ना बढ़ी। जैसे 100 रुपया अगर 10 हाथ में गई तो वो 1000 रुपया का काम कर दे। अगर एक जगह वो केंद्रित बा तो 100 रुपया का भी काम ना करे। ये लिए जौन आज जौन व्यवस्था में लोग जातीय संप्रदाय का और जौन मुफ्तखोरी का बात करत हैं, ये सरासर गलत है। ये हो ना सकेला। जाति के नाम पर लोगों के बरगला के वोट लेहल जा सकेला, संप्रदाय के नाम पर बरगला के वोट लेहल जा सकेला और जौन मुफ्त में सब कुछ देहले का वादा लोग करत हैं, ये असंभव बा। जब तक क्रय शक्ति आम जनता के हाथ का ना बढ़े, जब तक 100% रोजगार का गारंटी ना होई, कृषि के उद्योग का दर्जा ना देहल जाई और मातृभाषा के माध्यम से जैसे भोजपुरी एरिया में हमन बाणी जहाँ एक माध्यम से शिक्षा ना देहल जाई, तब तक समाज का जौन विकास होके के चाही, प्रगति होके के चाही। प्रगति और विकास में अंतर बा। विकास का मतलब कि रोड बन गई, विद्यालय बन गई, हॉस्पिटल बन गई, विकास बा। लेकिन भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर, तीनों स्तर पर जौन विकास होई ओके प्रगति कहल जाई। और प्रगति जब तक ये समाज का ना होई, ये क्षेत्र का ना होई, तब तक जौन वर्तमान समस्या है समाधान ना हो सके। तो काहे के मानल जा सकेला कि इस समय चुनाव के समय में जो नहीं लोग कहता ना कि मतलब कि हम ई कह देवे हाई कह देवे इतना विकास के लिए बानी, वो मात्र खाली छलावा बा। ये संभव नहीं थे। ये संभव तब्बे होई जब कृषि के उद्योग का दर्जा दिया जाए और कृषि पर जौन आज वर्तमान समय में 80% लोग काम करते हैं, ओकर भार घटा के मात्र 40% लोगों की कृषि पर काम दिया जाए और कृषि पर कच्चा माल जौन उत्पादित होई ऊपर 20% लोगों के कच्चा माल पक्का माल बनावे खातिर उनके ड्यूटी दिया जाए और ओके साथ साथ जौन कृषि पर खाद, बीज, दवा और ट्रैक्टर और जितना ऊपर वैज्ञानिक तरीके से जौन उपयोग करे खातिर औजार के जरूरत पड़ेले, ओकर निर्माण करे खातिर 20% लोग काम करी हैं और 10% लोग कॉमर्स और ट्रेड में काम करी हैं और 10% वाइट कलर जॉब में। वाइट कलर जॉब का मतलब कि अब जौन अध्यापक भैला, डॉक्टर भैला, इंजीनियर भैला, नेता लोग भैल लोग जौन में बुद्धिजीवी वर्ग आवेला, ये 100% लोगन के रोजगार का गारंटी दिहल जा सकेला ये प्रौद्ध दर्शन के माध्यम से और समाज आंदोलन के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन ले आवल जा सकेला। लेकिन जौन आज का जौन पूंजीवादी व्यवस्था बा सिर्फ छलावा बा। आज पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब ये होला कि पूंजी कुछ चंद लोगन के हाथ में केंद्रित हो जाले और साम्यवादी व्यवस्था का मतलब ये होला कि सेंटर में पूंजी केंद्रित हो जाले, सरकार में। तो ये दोनों समाज खातिर घातक है। पूंजी का विकेंद्रीकरण होके के चाहिए और सत्ता का केंद्रीकरण होके के चाहिए। आज सत्ता का विकेंद्रीकरण है, अब पूंजी का केंद्रीकरण है, सीधे उल्टा है। ये लिए समाज का कल्याण होखल संभव ना बा। ये व्यवस्था में लिए आमूल चूल व्यवस्था में परिवर्तन होख ही के चाहिए आ होइबे करी, एक केहू रोक ना सकेला। आज जौन व्यवस्था बा एमे परिवर्तन होई, एक अगर रोकले का भी प्रयास कल जाए तो प्रकृति का नियम होला परिवर्तनशील व्यवस्था आवेले। आज जौन व्यवस्था है आज ही ना रही, आगे और नई व्यवस्था आई, वो व्यवस्था का नाम प्रौद्ध व्यवस्था है और वही के माध्यम से 100% लोगों के रोजगार की गारंटी हुई। आप बताओ कि लेकिन 100% का रोजगार दे के लोगों के बेरोजगारी से मुक्ति दिया जा सके और एक सिस्टम वो बताओ कि आप ये सिस्टम से मतलब 40%, 20%, 20% और 10% के हिसाब से बताओ कि मतलब 1% से कर जाए। तो ये सब व्यवस्था आखिर वर्तमान सरकार के मतलब जो सरकार चलती है या पिछली सरकार जो चल, आखिर वही व्यवस्था काहे ना कर चाहती है कि मतलब कि लोग 100% रोजगार पा जाए। ये लिए ना कल चाहते कि कृषि एकमात्र ऐसा कृषि प्रधान देश भारतवर्ष है कि अगर कृषि से किसान लोगन के स्वतंत्र कर दिया जाए, उद्योग का दर्जा दे दिया जाए तो वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए और समृद्ध जब हो जाए आर्थिक रूप से तो जौन आज नेता लोगन का शोषण बा, पूंजीपति लोगन का शोषण बा, जाति और संप्रदाय का भावना जौन फैलावल जाते ई ना फैला सकेला। राजनीतिक रूप से चेतना सबके अंदर जागृत हो जाए और आर्थिक रूप से सब समृद्ध हो जाए। जौन आज वर्तमान समय में जौन लोभ दिहल जाता कि हम भोजन के मुफ्त देवे खातिर अनाज मुफ्त दे,
तोहार का ना हो कि बिजली का बिल माफ़ कर दे या 50% माफ़ कर दे या का ना हो कि तो के हम तरह तरह के जो लालच दिहल जाती है, जो उनके अनुदान के रूप में शौचालय का पैसा दिहल जाता है, मकान बनावे का पैसा दिहल जाता है, ये कुल का महत्व खत्म हो जाए। तो ये लिए ना चाहत है सरकार की कृषि के उद्योग का दर्जा देके सबके आत्मनिर्भर जब बन जाए तो सबके केहू के लालच ना रहे कि नहीं हमके आवास चाहिए, हमके का ना शिक्षा और चिकित्सा में अनुदान चाहिए। कौनो तरह का अनुदान ये जनता की जरूरत ना रहे, ये लिए कि ओकरी अंदर इतना आर्थिक समृद्धि हो जाए, ये सारी व्यवस्था वो अपने आप कर ले। तो यह जौन छलावा है, जौन इनके शोषण का तरीका है, ये लिए कायम रखे खातिर वो कृषि के उद्योग का दर्जा ना देते हों, भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में दर्ज ना करत हों और जौन 100% रोजगार का गारंटी है ओके ना देते हों, यह लिए कि उनका शोषण कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब है ना हम बात करते रहने हैं प्रगतिशील भोजपुरी समाज के महासचिव प्रवीण जी से, और उनके बात कैले और बतौले के नज़रिया से हम देखल गए कि वर्तमान समय जो चुनाव की स्थिति बाटे और जो नेता नाम से जो लोग प्रचलित बाने हमारे आपके द्वारे पर आवत जात बाने, वो लोग वास्तव में जनता के सही काम करे करती ना, बल्कि एक उनके ठगे के काम करता ना। जैसा कि प्रवीण दादा बताओ ना, अगर सब लोगों के मतलब अच्छा से रोजगार मिल जाए, सभी लोग सुख रहें, वो रास्ता ना अपना के वो खाली अपन सिद्धि तय करता। हम कृपा शंकर चौधरी पंचम देव के साथ।